आर्ट एंड कल्चर में आज हम पोस्ट मौर्यन आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मौर्यन कलाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले जो हमारा चैप्टर था वो था मौर्यन आर्ट्स, और आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट मौर्यन। मौर्यन आर्ट्स के बाद क्या हुआ? चूंकि हमने जब मौर्यन आर्ट पढ़ा था, मौर्यन कलाएं पढ़ी थी, तो हमें काफी सारी चीजें पता चली। बहुत एक विशाल एक रूल किया उन्होंने, और एक डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू हुई, फिर अशोका ने उसको सँभाला और काफ़ी सारी चीज़ें अलग-अलग की। अशोका की जो हमने उनके आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपने स्तंभ, स्तूपास के ऊपर जो है काफ़ी सारा कलाकारी की थी। इसी तरीके से आज मौर्यन, पोस्ट मौर्यन के बारे में। मौर्यन अशोका का जो बड़ा साम्राज्य जो है, वो समाप्त हुआ, और उसके बाद जो हिंदुस्तान के ऊपर इन्हें रूल किया है, तो वो मौर्यन हैं, लेकिन उनको पोस्ट मौर्यन कहा जाता है। आज इनके वास्तुकला और कलाओं के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का इन लोगों ने कलाएँ की, और काफ़ी सारी यूपीएससी इसमें सवाल पूछता है। इसको इस तरीके से कहा जाता है कि बताइए, अशोका के बाद हिंदुस्तान की कलाएँ और वास्तुकलाएँ में क्या जो है बदलाव आए, और उसमें किस तरीके के से नए जो चीज़ें की गई, किस तरीके के स्तूपास बनाए गए, या किस तरीके की जो है नई कलाएँ की, उनके बारे में विश्लेषण कीजिए और उनके ऊपर पूरी तरीके से बताएँ। हम ये मानते हैं कि मौर्यन यानी कि अशोका मैं ले लेता हूँ, और बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि अशोका जैसे ही अशोका का समाज जो है, और जो बड़ा-सा साम्राज्य उन्होंने बनाया था, वो समाप्त होता है, तो ये इसको ऐसे लिखा जाता है कि मौर्य वाज़ नॉट वेरी रिमार्केबल पीरियड। जैसे ही अशोका की समाज एक बहुत बड़ा साम्राज्य समाप्त हुआ, तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारा गिरावट आ गई। कलाओं में हो, या हम ये आर्थिक तौर पे हो, तो यहीं पे लिखा गया है, इंडिया आफ्टर मौर्य वाज़ नॉट वेरी रिमार्केबल। अच्छा पीरियड नहीं गुज़रा। जो अशोका के समय हमें देखने को मिला, वो दूसरे पीरियड्स में हमें देखने को नहीं मिला। ये ऑथेंटिक बात है, और इस पे आपको मान लेना चाहिए। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि मौर्यन अशोका के बाद वैसा कुछ दिखने को नहीं मिला, जो अशोका की कलाओं में, अशोका के साम्राज्य में देखने को मिला। वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? वो कहते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखी, राजनीति तौर पे लोगों के अंदर जो है ना, वो प्यार, मोहब्बत और एक तरह एकीकरण में जो है वो बहुत बदलाव आ गया। लोग अलग-अलग हो गए। अशोका की समाप्ति के बाद ही हिंदुस्तान का एक पीरियड जो है वो बहुत अच्छा पीरियड खत्म हो गया। लेकिन कुछ कलाओं में तब्दीली भी आई, और कुछ कलाएँ की गई अशोका के बाद। आप जानते हैं कि अशोका की जो जब अशोका फेल हो गए, अपना एम्पायर नहीं बचा पाए, तो छोटा-सा एक स्मॉल किंगडम इमर्ज हुआ हिंदुस्तान में। तो हम मौर्यन डायनेस्टीज़ रिप्लेसेड सुंगा डायनेस्टी में किया। यानी मौर्यन डायनेस्टी के बाद आपको यहाँ पे प्री का सवाल पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा। प्री का क्वेश्चन अब ये बनता है यहाँ पे कि मौर्यन डायनेस्टी के बाद हिंदुस्तान में किसने वंश सँभाला? ठीक है? तो जो मौर्यन के बाद अगर किसी ने वंश को सँभाला, वो कोई और नहीं थे, वो सुंगा डायनेस्टी थी। लेकिन अगर इतिहास में देखा जाए, इतिहास ये दावा करता है कि वो अशोका जैसा एक समाज नहीं बना पाए, जो हमें अशोका में मिला। वो सामाजिक तौर पे हो, वो आर्थिक तौर पे हो, वो वास्तुकला या कलाओं के बारे में हो, किसी चीज़ में हमें ये देखने को नहीं मिला। अब पोस्ट मॉडर्न इंडिया में अगर आप देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला पूरा पार्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे से सुनिए। कहा जाता है कि जब हम नॉर्थर्न सेंटर जो है, नॉर्थ साइड हिंदुस्तान का जो है, पोस्ट मॉडर्न इंडिया, नॉर्थ साइड में जो है, इसको रूल कर रहा था शुंगास, कानवास और गुप्ताज। ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये कहा जा सकता है
कि जैसे ही अशोका का पतन हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी डायनेस्टीज़ रूल कर रही थी और किस साइड में थी, दक्षिण में थी, पूरब में थी, पश्चिम में थी। यहाँ पे हम करते हैं नॉर्थ में, और नॉर्थ के किसी सेंटर के हिस्से में शुंगा, कानवास और गुप्तास, इसको एसकेजे याद रखिएगा, तो सिंपल तौर पे याद रहेगा। एसकेजी यानी कि शुंगास, कानवास और गुप्तास जो है वो यहाँ पे रूल कर रहे थे। और ये तो नॉर्थ साइड की बात कर रहा है, ये कह रहा है आप वेस्ट साइड में चले जाते अगर, वहां पे अगर आप रूल कोई कर रहा था तो वो सतवाहनास थे। उसके बाद अगर कोई था तो इश्क वाकूस थे। उसके बाद अगर और भी कोई था इबेरास थे, वाका टाकास थे। इनमें से ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वाका टाकास हमारे लिए अब यहाँ पे भी आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में पूछ सकता है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, SIE वे SIESIAV के नाम से याद रखें। सत्यवानास, इसमें इश्कवाकाश्वास, इबहरास और वाकाटाकास। यहाँ पे सत्य, यहाँ पे शुंगास, एसएस दोनों में सेम है, कानवास और गुप्तास। ये हो गई नॉर्थ साइड की बात और ये हो गई वेस्ट की बात। यानी इसका मतलब है कि अशोका के बाद हिंदुस्तान में काफी सारे जो है अलग अलग डायनेस्टीज रूल कर रही थी, लेकिन इन सब में से किसी ने वैसा रूल नहीं किया जैसा अशोका ने किया। हम ये मानते हैं कि अशोका के बाद री इमर्ज हुआ, दोबारा से एक हिंदुस्तान बना। क्या हुआ? मार्केट द री इमर्जेंस ऑफ मेन ब्राह्मणिकल सेक्ट्स आ गए। याद रखिएगा, अशोका के बाद, यानी जब अशोका के समय था तो बुद्धा बहुत ज्यादा, उन्होंने बुद्धा से प्रभावित थे वो, और काफी सारी बुद्धा की उन्होंने चीजें भी लिखी, आपको याद होगा। लेकिन जैसे ही अशोका का साम्राज्य खत्म होता है, तो ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मणाइजेशन जो है वो ज्यादा फैल गई, क्योंकि वैष्णव जैसे सच एज वैष्णवास और शिवास, शिविज्म को मानने वाले, वैष्णविज्म को मानने वाले, तो अलग अलग सेक्टर थे। तो हम अशोका के बाद ये कह सकते हैं कि धार्मिक तौर पे चीजें बहुत ज्यादा आ गई, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि अशोका जैसा साम्राज्य फिर दोबारा नहीं बन पाया, क्योंकि ये वो साम्राज्य थे, ये वो डायनेस्टीज थी जो ज्यादातर जो है धर्म का प्रचार ज्यादा करती थी। अशोका जैसा नहीं हो पाया। तो हम ये मान के चलते हैं कि सबसे पहले हमें तो आर्ट एंड कल्चर की, ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया आपको, थोड़ा सा समझ में आ जाए। सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि जैसे ही अशोका का पतन हुआ, तो हम वास्तुकला और कलाओं में सबसे ज्यादा इनकी यहाँ पे क्या हुआ, यानी गुफाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, केव्स जिन्हें बोला जाता है। मेनली हमारे पास 3 आर्किटेक्चरल टाइप ऑफ हमने पाए। ये वेस्टर्न इंडिया में पाए गए 200 BC, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुराने हमें मिले। अब यहाँ दे रखिएगा, पहला जो है एप्सिडाल वैलुट कहा जाता है। वैलुट, ये अगर आप मानेंगे तो ये रूफ होता था। चेटियास के हॉल को बोला जाता है, चेटियास का जो हॉल होता है उनको बोला जाता है एप्सिडल वैलेट जो है। ये वैलुट जो है, ये रूफ को कहा जाता है, जो ऊपर के रूम को, हम स्तूपा के जो ऊपर होता है, जो उसका रूफ किया जाता है, उसको उस हॉल में जो किया जाता था। ये कहाँ में पाया गया? ये हमें अजंता में मिला, कोरा भाजा। याद रखिएगा, ये एरिया पूछता है आपसे। उसके बाद एफजेल वॉलुट एक और चीज, इसको पिलर लेस हॉल होते थे। ये रूफ तो बहुत बड़ा होता था, यानी कमरा तो बहुत बड़ा होता था, इसमें पिलर नहीं होते थे। ये कहाँ पे हमें मिला? थंदसुर, ठीक है, THANA, थाना, थाना नदुसुर, यहाँ पे पाया गया। तो आप ये देखिए कि इनके स्तूपास के बारे में, जब केव्स के बारे में, अभी गुफाओं के बारे में बात करेंगे, तो इनकी गुफाओं के बारे में आपको ये बताना पड़ेगा। फ्लैट हुआ करते थे, कॉरिडेंगुलर हॉल, बड़े बड़े सर्कुलर चैम्बर्स हुआ करते थे, अलग अलग चैम्बर होते थे, यानी कि हम ये कह सकते हैं अलग अलग रूम होते थे। ये हमें कहाँ मिले हैं? कॉन्डिविटाइस, फाउंडेड कॉन्डिविटा इन द चेटियास केव्स। अगर केव की बात करें, और स्तूपा, बैक इज कॉमन, उनके पीछे या स्तूपास अगर ले लें तो स्तूपा की बात भी कर लें, और अगर हम गुफाओं की बात करें तो पीछे का जो बैक इज है ना, कॉमन हुआ करता था, पीछे वाला हिस्सा। तो बैक विहारास जो थे,
consisted of veranda. विहारास के ना वरांडा हुआ करते थे. A hall and cells around the walls of the hall. और सेल बने हुए हुआ करते थे किस पे? दीवारों पे. विहारा मतलब किसे कहा जाता है? यहाँ पे लिखा है चेटिया. प्रेयर हॉल भी होता था जहाँ पे चेटियास बोला जाता है, जहाँ पे धर्म का प्रचार वगैरह किया जाता था. ये विहारास में हमें पाएगा. रेजिडेंस कहाँ पे? रेस्टिंग प्लेस ऑफ मॉन्क. यहाँ पे चेटियास हो गए जिनको हम प्रेयर हॉल कहते हैं, यानी कि धर्म का जहाँ प्रचार किया जाए. विहारास वो जगह होती है जहाँ पे वही जो धर्म का प्रचार करते हैं वो अपने आप को रेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. बड़ा अच्छा एक सिंपल से वर्ड है जो आपको याद रहे. बात करते हैं स्तूपास के बारे में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे. कहा जाता है लवर. यहाँ पे नीचे की ओर बता रहा है, ये देखिएगा. लवर नीचे की ओर. प्रदक्षिणीय पता और सर्कम्बुलेटरी, ये हिंदी वर्ड है इसका. आपको इसी का इस्तेमाल करना है. हिंदी में ये भी लिखें कि हमने क्या किया. प्रदक्षिणीय पता और सर्कम्बुलेटरी पाथ बनाए गए along with अपर वन एस स्तूपा, जो सांची में आपने देखा हो. स्तूपा जो होता है वो बहुत, मैं पहले आपको स्तूपा की एक पिक्चर दिखा देता हूँ. स्तूपा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. ये देखिए, ये स्तूपा है. ठीक है. अब ये हमने थोड़ा सा एक जो है जब हमने अशोका के बारे में पढ़ा था तो उस समय भी देखा था, लेकिन यहाँ पे जरा स्तूपा को अच्छे से देख लीजिए. आप जब एग्जाम लिखेंगे तो आप जो है ये बनाएंगे. इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है. आंसर राइटिंग में थोड़ा सा इसको बना के बता दीजिएगा. देखिएगा, आप इसके हिस्से कर देते हैं. यहाँ पे टॉप में 1 2 3, इसको क्या बोला जाता है? चत्रा स्पायर. ठीक है, 3 ये लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में. यहाँ पे आपको दिखेगा ये ब्लॉक जैसा बना हुआ है. ठीक है, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा हार्मिका. ये एक जगह ऊपर टॉप पे होती है. उसके बाद अंडा. अंडा ये वाला शेप जो बना हुआ है, ये वाली शेप जो है उसको अंडा शेप में, यानी कि आपने देखा होगा डोम टाइप का होता है. ये हमें अशोका के टाइम पे भी देखने को मिला था. ठीक है. उसके बाद ये वाला एरिया जिसमें डिजाइन किया गया है, ये खड़ा है, ये टोरोना है. इसको टोरोना कहते हैं. यहाँ पे ये वाले जो एरियाज बने हुए हैं, ये टोरोना कहा जाता है इसको. और उसके बाद ये वाला ब्लॉक जो है इसको मैडी बोला जाता है. मैडी. तो प्लीज जब आप आंसर लिखें ना तो ये मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि ये इतना मार्क्स आपको अच्छे से देगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इसको किस तरीके से कहा जाता है. अब ये चीजें आप ऊपर ही देखेंगे जो उसमें लिखी हुई है. क्या 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 लिखा हुआ है जरा देख लेते हैं. लोअर प्रेदक्षिणी असेंबली पाथ विद अपर वन स्तूपास सांची में. इसके 4 गेटवेज हैं. ठीक है, इनके स्तूपास के 4 गेटवेज हैं. 4 गेटवेज वे आर नाउ कार्वेड विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स. उसके ऊपर कुछ चित्रकलाएं बनाई गई हैं. 4 दरवाजे हैं, चित्रकलाएं उन पे लिखी गई हैं. डिपिक्शन उस पे पिक्चर गॉट नेचुरलिस्टिक. जो आप पिक्चर उसके ऊपर देखेंगे स्तूपास जो इन्होंने बनाए वो इतने ब्यूटीफुल है, लगता है कि कुदरती तौर पे बने हैं. विद नो स्टिफेंस इन द बॉडी. स्टिफेंस उनके बॉडी में कुछ भी ऐसा चीजें डाली नहीं गई हैं, बिल्कुल प्लेन है. और चित्रकलाएं क्लियरली दिखती हैं. ठीक है. अब फिगर जो है उसमें कंपोजिशन बिकम हाई इन रिलीफ फिलिंग अप द इंटायर स्पेस. पूरा जो स्तूपा है वो पिक्चर से, यानी पिक्चर उन पे जो दिखाई गई है उससे भर दिया गया है, यानी कि खाली कोई जगह आपको देखने को नहीं मिली. कार्विंग की गई है, यानी गोद के लिखा गया है. टेक्निक अपियर मोर एडवांस थी. ये तो कार्विंग का हमने जो है पढ़ा था, खुदाई जैसे बोला जाता है पत्थरों पे, वो तो अशोका के समय भी आ चुकी थी. सिंबल कंटिन्यू टू यू रिप्रेजेंटिंग द बुद्धा. यहाँ पे सिंबल का इस्तेमाल किया गया है जिसमें बुद्धा को दिखाया गया है. ठीक है, ये आपको दिखेगा. ये देखें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये चित्र बने हुए हैं, यहाँ पे भी बनाए गए हैं. ये चित्र आपको दिख रहे होंगे. फिर ऐसे ये देखिए, यहाँ पे भी चित्र दिख रहे हैं, ये भी क्लियर कट में दिखा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे भी ये कार्विंग की गई है, यानी कि खोद के लिखा गया है, ये मिट नहीं सकता है. तो ये इनकी स्तूपा की एक बड़ी कला थी. अगर हम इनके स्कल्पचर्स की बात करते हैं, अब दिखेगा, मैं दिखा देता हूँ. ये इनके आप यानी कि वास्तुकला जिनको जो हमारी मूर्तियां वगैरह, ये देखिए, ये गंदार स्कूल ऑफ आर्ट जो हमें मिला. एक जो है पोर्शन देखिए, बुद्धा कैसे बैठे हुए, वैसे बड़ा फेमस है. ये इस समय जो है ज्ञान मंत्रा जो है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप एक बैठे होते हैं मुद्राओं में अलग अलग तरीके से गंदार स्कूल में. अगर आप मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जाएंगे तो आपको इस तरीके का मिलेगा. देखिए यहाँ पे जो है योगी स्टाइल में बैठे हुए हैं. अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये आपको अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट मिलेगा. देखिए कितना डॉम टाइप का ये भी है. इसके ऊपर भी इसी तरीके से बना है. चित्र यहाँ पे बने हुए, कार्विंग की गई है. तो फिर इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे. ये इम्पोर्टेंट भी है. और सबसे पहले अगर आप देखिएगा
तो हम स्कल्पचर के बारे यानी मूर्ति कलाओं के बारे में बात करते हैं। मूर्ति कलाएँ मेकिंग इज़ सेड टू बी फाउंड इन दिस पीरियड। इस पीरियड में हमें सबसे ज़्यादा मूर्ति कलाएँ देखने को मिली। इम्पोर्टेंट सेंटर जो थे वो गंधार में पाए गए, जो कि अभी पाकिस्तान में है। मथुरा इंडिया में है जो। बैंगनी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ये 3 एरिया आपको बहुत इम्पोर्टेंटली याद रखने पड़ेंगे, जहाँ से हमें मूर्ति कलाओं के बारे में पता चला। बुद्धा हर जगह हमें देखने को मिले। इनको सिंबॉलिक फॉर्म गॉट अ ह्यूमन फॉर्म इन मथुरा एंड गंधार। इनको ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया, बैठे हुए, जैसे मैंने नीचे दिखाया गंधार आर्ट में वगैरह और मथुरा में। जो मथुरा के बिना दिखाया गया है, उसमें हमें जो है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो बिल्डिंग्स को दिखाती है। अब गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की बात करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट कब से लिया गया, 50 बीसी से 500 एडी। ये देखिए यहाँ पे यूपीएससी क्या पूछेगा आपसे। गंधार आर्ट की एरिया जो जियोग्राफिकल एरिया कहाँ की साइड से, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, सब कॉन्टिनेंट। बुद्धिस्ट स्कूल है और यहाँ पे ज्यादातर कौन है, मायानास बुद्धिस्ट स्कूल, क्योंकि बुद्धिज्म में भी 2 हिस्से मायानास है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेनली यहाँ पे अगर आप देखिएगा, स्कूल के बारे में पूछेगा, याद है गंधार आर्ट के बारे में बहुत बार पूछा गया है, गंधार आर्ट का पढ़ रहे। मेनली यहाँ पे क्या किया गया है, ग्रीको रोमन स्टाइल है हमारे पास, ये पूछा जाएगा। बुद्धा इमेज वाज इंस्पायर्ड बाय, किसके इंस्पायर्ड की गई है, हेलेनिस्टिक रियलिज्म। पूरा दिखता है कि सच में बुद्धा बैठे हुए। टेम्पर्ड बाय पर्शियंस ने किया गया है। इसमें काफी सारी, यानी ये कह सकते हैं कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है उसमें इंडिया का ही खाली नहीं दिखाया गया, बाहर की कुछ चीजें इन्फ्लुएंस है, जैसे पर्शियन हो गया और स्कियंस एंड प्रेथियानी मॉडल्स बनाए गए, यानी कि बहुत अलग अलग टाइप से उसको फ्रेम किया गया है, उस मूर्ति कला को बनाया गया है। बुद्धा की इमेज जो है वो रिसेंबल करती है पोर्ट्रेट ऑफ गॉड दिखाया गया है, यानी भगवान के तौर पे। अपोलियन फेस है, बड़ा ही हेयर इन ग्रीको रोमन स्टाइल में बनाए गए हैं, बाल वगैरह स्टाइल। ड्रिपेस अरेंज्ड इन स्टाइल ऑफ रोमन, और उनका जो बैठने का ढंग है वो रोमन स्टाइल में, यानी कि उनकी पूरी कलाएं जो है वो अलग अलग तरीके से दिखाई गई है। कार्वेड किया गया, यानी गोद पे लिखा गया, स्पिरिचुअल बुद्धा रिप्रेजेंट कामनेस, बड़े ही शांत बैठे हुए। बियर्ड, उनके मूछें दिखाई गई हैं, वेयरिंग ऑर्नामेंट्स भी हैं, ठीक है। कुछ जो है पहना हुआ है, यानी कि आप देखेंगे उनके जिस्म पे कुछ हमें लगेंगे कि कुछ वेवी है हेयर्स, यानी ग्रीक। लार्ज फोरहेड, यानी कि माथा बहुत बड़ा दिखाएगा। ग्रीक बुद्धिस्ट तवास पोजीशन में बैठा हुआ है, बुद्धिस्ट तवास पोजीशन में बैठे हुए हैं। गंधार आर्ट में कौन सी पोजीशन पे बैठे हैं, बुद्धिस्ट तवास में बैठे। बुद्धा सीटेड इन पोजीशन ऑफ योगी स्टाइल में, योगी स्टाइल है। लार्ज ईयर्स हैं, कान बहुत बड़े हैं। आईज जो आधी खुली हैं आधी बंद है। और पोर्ट्रेट ऑन हिज हेड, उसके हेड पे आपको एक चीज दिखेगी इस तरीके से, दैट बुद्धा नोज ऑल, बुद्धा, उससे ये पता चलता है कि बुद्धा सब जानकारी रखते हैं। उसके बाद ओविड्स ओरिजिन, इसका ओरिजिन अगर आपसे कोई पूछता है कि बुद्धा का गंधार आर्ट में, तो इंडो ग्रीक रूलर्स ने किया है। रियल पैट्रोन इसके जो थे वो शाका थे, कुशानास थे और कनिष्कास थे। ये 3 याद रखिए कि जिसने सबसे ज्यादा बुद्धास को बनाया। अर्ली स्कूल जो है वो ब्लैशी ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल करते थे, यानी कि इसमें पत्थरों का इस्तेमाल। लेटर स्कूल ने मड का इस्तेमाल किया, स्टेको लाइम प्लास्टर का भी इस्तेमाल हुआ। फिर बाद बाद में आर्बन मार्बल वाज, हाउएवर मार्बल वाज नॉट यूज्ड, किसी भी मार्बल का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये गंदा स्कूल आर्ट में पूछेगा पूछेगा आपसे। अब ये देखो, वाह, ये बुद्धा है। यहाँ पे स्टाइल आपको बुद्धा का बिल्कुल दिखेगा अलग। ये देखिए, ठीक है। गंधार आर्ट में जो भी मूर्ति कलाएं दिखाई गई, 4 टाइप्स ऑफ हैंड दिखाए गए हैं, उनमें हाथ देखिए, ठीक है। गेस्चर दिखाए, रिमार्केबल फीचर ऑफ दिस आर्ट। गेस्चर क्या क्या दिखाए, अब डोंट फेयर देखिएगा, हाथों की जो मुद्राएं हैं वो क्या दिखाती हैं। अभय मुद्रा, अभय मुद्रा जो दिखाई गई है उसका मतलब है डोंट फेयर, डरने की जरूरत नहीं है। अभी वैसे कोविड-19 से भी डरने की जरूरत नहीं है। ध्यान मुद्रा, ध्यान मतलब आप मेडिटेशन करेंगे, और हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में इन मुद्राओं का बहुत ज्यादा अलग से आप देखिएगा जाके, तो वहां पे किया गया है। उसके बाद धर्म चक्र मुद्रा, प्रीचिंग मुद्रा, प्रीच कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। एक और मुद्रा है, 4 मुद्राओं के बारे में आपको याद होना चाहिए। भूमि स्पर्श मुद्रा, की धरती के साथ चिपके हुए। अब एक मुद्रा देखते हैं, अब ये मुद्रा देखिए यहाँ पे है, यहाँ हाथ दिखेंगे आपको, दिखेगा, ठीक है। ये भूमि, भूमि स्पृष्ट मुद्रा, ये भूमि के साथ जुड़ा हुआ है। ये अभय मुद्रा है पहला, इसमें हाथ देखिएगा।
ठीक है? और कौन सा हमने पढ़ा? भूमि जो है भूमि के साथ टच हुआ है। ये देखिएगा, ये है धर्मचक्र मुद्रा। धर्मचक्र मुद्रा, इसमें हाथ अलग से दिए गए हैं और यहाँ पे जो है ये ध्यान मुद्रा है, बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं और किसी से बात नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं जो इन्होंने मूर्ति कला का इस्तेमाल किया है बुद्धिस्ट इमेज को बनाने के लिए, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा, बहुत ही खूबसूरत दिखता है, डेप्थ है कुछ और कुछ कहना चाहते हैं बुद्धा ऐसा दिखता है। और बुद्धा जो है सिटिंग और स्टैंडिंग, अब याद रखिए यहाँ पे आपको पोजीशन के बारे में पूछा। पिछली बार यूपीएससी ने यही पूछा था, ध्यान मुद्रा का जो है वर्णन बताएं किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। बुद्धा सिटिंग भी है, स्टैंडिंग पोजीशन में भी है, खड़े भी हैं, बैठे हुए भी, ग्रेट रिलेशन ऑफ बॉडी को डिटेल में दिखाया गया है। अब सेटेड बुद्धा जो है ऑलवेज शो क्रॉसेड लेग, जब भी बुद्धा को आप बैठे हुए देखेंगे तो उनकी टांगें जो है क्रॉस करके बैठे हुए हैं इस तरीके से, यानी टांगें जो है इंडियन वे है ये। बुद्धा सेटेड ऑन ए लोटस थ्रोन, और लोटस का आपने देखा होगा उस पर बैठे हुए। एट्रीब्यूट, ये टालेस्ट रॉक कट जो है स्टैचू जो है लॉर्ड बुद्धा का, वो वहां पे हमें मिलता है बामियान अफगानिस्तान में, जो 3rd और 4th सेंचुरी में बनाया गया। ये तो हमने पढ़ा अलग स्कूल के बारे में। अब माथुरा स्कूल क्या कहता है वो जरा देख लें। माथुरा स्कूल की अगर देखिएगा, ये इंडिजीनियस है, इसमें ग्रीक नहीं लिया गया, अपना है हमारा। ये तब बहुत ज्यादा आगे पहुंचा जब कुशानास, मेनली कनिष्कास ने इसके ऊपर बहुत काम किया। इंस्पिरेशन जो है वो एंशिएंट इंडिया आर्ट ऑफ भरूच इंसानी से ली गई, इंटली इंस्पायर्ड बाय याक्षा इमेज से भी हुए। यहाँ पे नॉट लिमिटेड टू ओनली द इमेज ऑफ बुद्धा बट आल्सो द जेंट्स फीमेल, यहाँ पे सिर्फ बुद्धा की हमें नहीं दिखने को मिली। मथुरा स्कूल में बुद्धा के साथ साथ और भी भगवानों को दिखाया गया, जिसमें काफी सारे अलग अलग कुछ सेक्युलर हम ये कह सकते हैं, यानी वो एक भगवान नहीं सब भगवानों को मानते हैं। ट्रेडिशनल ट्रांसफरिंग बुद्धिस्ट सिंबल भी दिखाए गए ह्यूमन फॉर्म में। अलियस अगर मूर्तिकला पिक्चर देखेंगे बुद्धा के मेड कीपिंग के यक्ष प्रोटोटाइप के माइंड, वो सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोस्चर दिखाया गया है यहाँ पे बुद्धा का। डिलाइट, नॉट स्पिरिचुअल, डिलाइट दिखाया गया। बुद्धा का हेड और फेस जो है वो शेवन है। ड्रेस जो है वो बहुत टाइट रखी गई है, एनर्जेटिक बॉडी दिखाई गई है, रिफ्लेक्ट ग्रेस। फर्स्ट जो है स्माइलिंग फेस है बुद्धा का, बट लेस एक्सप्रेसिव देन गंधा। गंधा स्कूल में जो दिखा वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला। हॉलो अराउंड द हेड ऑफ द बुद्धा, हॉलो है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। प्रोफेशनली डेकोरेटेड वाज नॉट केस इन गंधार स्कूल। ये हाँ तो यानी इंडिया का है। देखिए ये देखिए, अब देखिए गंधार आर्ट में और माथुरा आर्ट में कितना फर्क है। गंधार आर्ट में हमने अलग चीजें नहीं, ये माथुरा का है। माथुरा आर्ट देखिए कितना अलग है। यहाँ बिल्कुल आप देखिएगा ये नेकेड है, क्रॉस लग तो हमें वैसे भी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर हमने जब देखा तो बुद्धा के ऊपर जो है ना वो कलाई ऐसे बना होगा, यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे प्लेन दिखाया गया है ऐसा। यहाँ से देखिएगा आप गॉडेसेस रखी गई हैं और भी, और नेकेड है ये बात। और देखिए कार्विंग कैसे की गई है। सिटिंग बुद्धा देखिए बैठे हुए हैं। फिर एक चीज ये चीज दिखाई गई है, स्टैंडिंग बुद्धा, खड़े बुद्धा अलग से दिखते हैं, पीछे कुछ अलग दिखाया गया है। तो इनकी कलाएं और बिल्कुल वहां की। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमें गंधार में नहीं मिला, ये सर्वत्र बरतानिया जैन अलग तरीके से दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये फीमेल का यक्षी बहुत फेमस थी ये गॉडेस में दिखाया गया है, मूर्ति दिखाई गई है, बहुत प्यारी बनी है और ये भी निकट है। उसमें भी कला बहुत ज्यादा की गई है, कार्वेट करके किया गया है। उसके बाद ये अगर आप देखोगे हेडलेस जो है कनिष्का, इसका हेड नहीं है, कटा हुआ है, लेकिन ये भी माथुरा स्कूल से ही लिया गया है, याद रखिएगा। ये पूछते हैं बुद्धा जो है वो पद्मसाना राइट हैंड जो है अभय मुद्रा में दिखाया गया है। रेजेड अबोव शोल्डर, लेफ्ट हैंड ऑन लेफ्ट हाई, मस्कुलरिटी प्रोग्रेशन हेड। देखिएगा बुद्धा से इट इज अ लाइन लाइक दैट। जब बुद्धा का बता रहे हैं इसमें आप बुद्धा को एनर्जेटिक दिखाया गया है, बहुत शक्तिशाली दिखाया गया है। यानी माथुरा स्कूल और गंधार स्कूल में बुद्धा को अलग अलग चीजों से दिखाई। ये देखिएगा यहाँ पे जब हम बुद्धा को देखते हैं ना, बड़ा अलग ऐसा लगता है एनर्जी आ गई है बुद्धा। देखिए वही चीज वो कह रहे हैं कि बुद्धा को अलग तरीके से यहाँ पे दिखाया गया, दर्शाया गया है। और इसमें यानी मथुरा स्कूल में याद रखिएगा किसमें दिखाया गया। यहाँ बुद्धा जो है वो बैठे हुए हैं, अबोव शोल्डर है, प्रोटोबेंस ऑन हेड है। बुद्धा सेटेड लाइक है, लाइन थ्रोट पे बैठे हुए हैं। उसके बाद सर्वतो बाधार्तिका इमेज, 4 जैन जेनिस स्टैंडिंग बैक टू बैक बिलोंग्स टू द माथुरा स्कूल। पीछे आपने देखा कि भगवान बनाए गए। फेमस 4 हेडलेस स्टैचूज भी हमें मिले यहाँ पे कनिष्का के, जिसपे सर नहीं है। मटेरियल यहाँ पे भी रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया विद लिटिल टेरिकोटा का थोड़ा सा। ये ज्यादातर गुप्ता पीरियड में जो है ये बहुत आगे तक पहुंचा, ये माथुरा स्कूल गुप्ता पीरियड में। फिर है अमरवती स्कूल ऑफ आर्ट।
अगर आप देखिए अमरवती जो है वो अलग है जो हमने पढ़ा। अमरवती जो है वो फ्लोरिश किया गया बैंक ऑफ कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश में है। मेन पैट्रॉन जो थे इसके वो सतवाहनास थे और इक्ष्वाकुस थे जो इन्होंने सबसे ज्यादा किया। यहाँ पे मार्बल का इस्तेमाल हुआ, लाइमस्टोन जो है यहाँ पे बिल्कुल अलग से इस्तेमाल किया। लार्जेस्ट बुद्धा का स्तूपा जो है वो साउथ इंडिया में बनाया गया। थीम जो थी वो बुद्धा की लाइफ और जाटकास के बारे में बताया गया है। मेनली बुद्धिस्ट रहे हैं। कर्ली हेयर दिखाए गए हैं बुद्धा के, ग्रीक से इन्फ्लुएंस है, ये अपना नहीं है इनका। जो मूर्तिकला यहाँ पे बताई गई है, मोर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर से इंटेंस इमोशन दिखाए गए हैं, बॉडी शोन की गई है विद 3 बैंड्स, त्रिभंगा जिसको बोला है, 3 बॉडी के बैंड दिखाए गए हैं। इस स्कूल में आपको स्टैच्यूज ऑफ किंग, प्रिंसेस और पैलेसेस भी देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ धर्म के बारे में ही जो है बताया। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज, जो कि पूछा भी है, बिटवीन बिटवीन माथुरा, पहले लगेंगे गंधार, गंधार, माथुरा एंड लास्ट में हमने कौन सा पढ़ा, मथुरा, गंधार एंड, और लास्ट एंड द फाइनल वाज अमरवती, सुकूल, अमरवती। What is the difference in similarities between the Gandhar, Mathura and Amarvati? School of Arts. ठीक है? How these schools are important for the reconstruction of Indian history. मैं सवाल को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, मैंने खुद से बनाया। बताइए क्या डिफरेंसेस, क्या इनमें अलग-अलग जो है विशेषताएं हैं और क्या इनमें एक जैसा है? दोनों गंधार, मथुरा अलग क्या है और सेम क्या है? वैसे ज्यादातर अलग ही है। और क्या आप मानते हैं कि अगर हम इनका इस्तेमाल करें, जो इन्होंने हमें दिया और जो हमें हमें इनसे पता चला, क्या इससे हम हिंदुस्तान की इतिहास को नए से लिख सकते हैं? यदि लिख सकते हैं तो कृपया करके 250 वर्ड में लिख लें। इस तरीके के सवाल बनते हैं। और यहाँ पे प्री में कैसे सवाल पूछा जाता है? प्री में आपसे पूछा बताएगा कि मुद्राओं के बारे में पूछेगा। बोलेगा बुद्धा कैसे बैठे हैं, कनिष्का के टाइम पे कैसा था, शुंगा के टाइम पे कैसा था, और पोस्ट मौर्यन में हमने क्या देखा, और मौर्यन टाइम में हमें मौर्यन टाइम में क्या देखा और पोस्ट मौर्यन टाइम में क्या देखा। तो प्री कहीं ना कहीं यहाँ से सवाल पूछेगा ही पूछेगा। अब आप इमेज अपनी याद रखी है सतोपास के बारे में, तब जाके आपको ये क्लियर हो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और कल इसको आगे भी कैरी ऑन करेंगे। तो तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो, टिल देन गेट गुड। ये उमर सर को